गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हम भारत के जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों का जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यदि हम देखें 2011 के आंकड़े देखें, 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि न्यूनतम घनत्व के बारे में बात करें, न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हो गया अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता रहता है कि भाई भारत में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। यदि हम 2011 के आंकड़े के अनुसार देखें तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब विभिन्न राज्यों के बारे में हम देखें, बात करें तो विभिन्न राज्यों में सबसे पहले बिहार हमने देख लिया, बिहार 1102 हमने देख लिया। बिहार के साथ साथ दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 1029, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में केरल 859, और केरल के बाद में अगला जो है उत्तर प्रदेश 828, इसके बाद में हरियाणा 573, हरियाणा के बाद में जो है अगला जो है तमिलनाडु 555, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में पंजाब 550, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पंजाब के बाद में अगला है झारखंड 414, झारखंड 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। झारखंड के बाद में अगला है असम 397, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से विभिन्न राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व है वो इस प्रकार से है। अब राजस्थान का बात करें अपन 201, वैसे हमारी किताब में 200 दे रखा है, लेकिन मैंने कौन सा सही है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये तो हो गया राज्यों का जनसंख्या घनत्व। अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। तो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें दिल्ली का जनसंख्या घनत्व
सर्वाधिक है। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम बात करें हम, न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से भारत में विभिन्न राज्यों का जनसंख्या घनत्व, पहले भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, और उसके बाद में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का कितना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब राज्यों के हिसाब से यदि हम देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम और राजस्थान। केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, दिल्ली का, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, अंडमान निकोबार का। तो इस तरह से ये जनसंख्या घनत्व केंद्र एवं राज्य, जो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य सरकारों के जो राज्यों के हैं। अब यदि हम और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, दिल्ली के बाद में चंडीगढ़ 9,292, चंडीगढ़ 9,292 व्यक्ति। चंडीगढ़ के बाद में बात करें हम तो पांडिचेरी, पांडिचेरी का 2,598, 2,598 व्यक्ति। और पांडिचेरी के बाद में बात करें दमनदीप, दमनदीप 2,169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इनका क्या है, जनसंख्या घनत्व। तो इस तरह से ये जनसंख्या घनत्व हमने राज्यों के अनुसार पढ़े, जिनका जनसंख्या घनत्व औसत से अधिक है। औसत हमारा कितना है 382, इससे अधिक। अब हम पढ़ेंगे औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। औसत, और औसत कैसा, राष्ट्रीय औसत। राष्ट्रीय औसत कितना है 382 से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में सबसे पहले महाराष्ट्र 365, व्यक्ति। उसके बाद में है कर्नाटक 319, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नंबर तीसरा है आंध्र प्रदेश 308, 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नंबर अगला है 4 राजस्थान 201, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरह से कम 4 राज्यों के बारे में हमको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य में कौन कौन से हैं। तो 4 राज्य महाराष्ट्र 365, कर्नाटक 319, आंध्र प्रदेश 308 और राजस्थान 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। अब यदि हम भारत को जनसंख्या घनत्व के आधार पर विभाजित करें तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? जनसंख्या
घनत्व के अनुसार भारत का विभाजन या भारत के प्रदेश, यानी जनसंख्या घनत्व कम ज्यादा न्यूनतम जो भी है उसके आधार पर किस तरह से भारत को बांटा गया है। तो तीन आधार पर बांटा गया है। पहले नंबर पर उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। देखो सब सुनो, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में ऐसे प्रदेश आते हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति, जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। जहां पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को उच्च जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों के अंतर्गत रखा गया है। इनका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सब। पहले नंबर पर बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन राज्यों में उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जहां पर जनसंख्या घनत्व लगभग 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। अब यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाने के पीछे कारण क्या है? तो कारण यह है कि यहाँ पे समतल भूमि है, कृषि के लिए उपयोगी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, सिंचाई के पर्याप्त साधन है, उद्योगों का यहाँ पे विकास हुआ है, पेयजल की आपूर्ति है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। ये सब ऐसे कारण हैं जिनके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। लेकिन भारत के इन क्षेत्रों के अलावा ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे कि मालाबार का तट और तमिलनाडु का उच्च प्रदेश। मालाबार का तट और तमिलनाडु का उच्च प्रदेश, ये भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि इस क्षेत्र में बागाती कृषि पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मालाबार तट और तमिलनाडु को उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या घनत्व में पाया जाता है। तो पहली बात यह है कि यहाँ पे बागाती कृषि होती है, और नंबर 2 उद्योगों का औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास यहाँ पे है, इसलिए इस क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या घनत्व वो अधिक पाया जाता है। अब आगे अपन देखेंगे कि दूसरे नंबर का मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। नंबर दूसरा डिवाइडेशन, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में यदि हम देखें तो इस प्रकार के क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, में के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 300 से लेकर के 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के मध्य यहाँ पे पाया जाता है। इसमें ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या का उच्च घनत्व तथा मध्यम घनत्व के बीच के संक्रमण क्षेत्र हैं। यानी उच्च घनत्व का जो क्राइटेरिया क्या है 500 से अधिक, और न्यूनतम क्या है 300, तो दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं अपन संक्रमण क्षेत्र, दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। अब यहाँ की विशेषता देखो, उत्तरी भाग, ये जो उत्तरी भारत में उच्च घनत्व के जो क्षेत्र हैं उनमें महाराष्ट्र, इनके निकटवर्ती जो क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात का अधिकांश भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग,
छोटा नागपुर का पठार, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ की एक दूसरी विशेषता यह है कि धरातल की विषमता है, लेकिन जल की उपलब्धता में भी कमी है। धरातल की विषमता है, ऊंचे नीचे, और जल की उपलब्धता कम है, तो इस कारण से इस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या घनत्व वो मध्यम पाया जाता है। इसके बाद में अगला है नंबर 3, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व वो 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। इसके पीछे जो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ऐसे क्षेत्र उत्तरी पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र जो विषम धरातल है यहाँ पे, तो इस क्षेत्र में बात करें उत्तरी पूर्वी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, विषम धरातल है। विषम धरातल के कारण क्या है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व वो कम पाया जाता है। दूसरे इसमें जो क्षेत्र है, पश्चिम राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिम राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में स्थिति क्या है, इस क्षेत्र में पानी की कमी है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा आपूर्ति हो रही है, लेकिन दूसरी समस्या क्या है कि यहाँ पे धूल भरी आंधियां चलती है, कृषि योग्य उपजाऊ भूमि नहीं है, बालू मिट्टी पाई जाती है, रहने के अनुकूल यहाँ पे स्वास्थ्यप्रद जलवायु नहीं है, गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में तेज सर्दी, धूल भरी आंधियां चलती है। ये इस कारण से ये जो क्षेत्र है वो रहने के अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तीनों का जनजातीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीनों का जनजातीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ के जो जनजाति के लोग हैं वो जंगलों में निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ये जूझते हैं। यहाँ शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा सुविधा, रोजगार के साधनों की इनके यहाँ पे कमी है, तो इस कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के पूर्वी भाग और आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, पूर्वी भाग और आंध्र प्रदेश का मध्यवर्ती भाग, इसमें भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। और जनसंख्या घनत्व इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे भौतिक अवरोध पाया जाता है, पठारी भाग है, कटा पठा है, तो भौतिक अवरोध पाए जाने के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व को कम देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो कृषि है वो अविकसित स्थिति में है। जब कृषि अविकसित स्थिति में होगी, कटा फटा धरातल पाया जाएगा, रोजगार के साधन यदि कम होंगे, तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या घनत्व कम पाया जाएगा, क्योंकि लोगों के रहने के वो अनुकूल नहीं है या ऐसे क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारत में जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या घनत्व के आधार पर 3 क्षेत्रों में बांटा, उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। उच्च जनसंख्या घनत्व में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा
यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है, बागायती कृषि है, औद्योगिक विकास है यहाँ, और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, कृषि और उपजाऊ भूमि है, स्वास्थ्य, जलवायु, ये सब ऐसे कारण है जिनके कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। मध्यम जनसंख्या घनत्व में 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये दोनों के सर्वाधिक और मिनिमम 300 और 500 के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या घनत्व को कम यानी 300 से 500 के बीच में पाया जाता है। इसमें अपन के जो क्षेत्र हैं उसमें महाराष्ट्र, गुजरात का अधिकांश भाग, तेलंगाना का पठार, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग, छोटा नागपुर का पठार, ये इसमें पाए जाते हैं। और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले भाग में जनसंख्या घनत्व कितना 300 से कम पाया जाता है। तो इस तरह से हमने आज जनसंख्या घनत्व के बारे में, राज्यों का जनसंख्या घनत्व, केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व, और उसके बाद में हमने जो तीनों उसका विभाजन जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का विभाजन पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम जनसंख्या वृद्धि कल पढ़ेंगे। थैंक यू।